नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लीड गिल्टी यानी जुर्म स्वीकार करना क्या होता है। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, जैसे आपने कोई अपराध किया हो, चाहे वो अपराध जुर्माने से दंडनीय अपराध हो या फिर कितनी भी सजा से दंडनीय अपराध हो, और यदि आप ये स्वीकार करते हैं कोर्ट के समक्ष जाकर कि मैंने ये अपराध किया है और इस अपराध के लिए जो भी सजा विहित की गई है मैं उस सजा को पाने का हकदार हूं, और यदि आप चाहें तो मुझे ऐसी सजा से दंडित कर सकते हैं। तो ये जो आपने कोर्ट के समक्ष वचन किए हैं, आपने जो शब्द बोले हैं, यही जुर्म स्वीकृति है यानी प्लीड गिल्टी है। आप उस अपराध को स्वीकार करते हैं जो आपने अपराध किया है। देखिए, अधिकतर साधारण जो मामले होते हैं जिसमें जैसे कोई ट्रैफिक में कोई चालान कर दिया गया हो, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट की कोई धारा लगती हो, जैसे 183 रेसलिंग के संबंध में हो गई, या फिर कोई साधारण मामला जैसे आईपीसी का सेक्शन 323 यानी साधारण उपपत्ति। साधारण उपपत्ति मतलब जैसे चाठा बारह तो एक उपपत्ति हुई मुझे यहाँ पे, तो ये साधारण उपपत्ति है। तो 323 में इसे डिफाइन किया गया है, आईपीसी में नहीं, भारतीय दंड संहिता में। तो ये जो अपराध है वो साधारण प्रकृति का अपराध है। वो चालान का जो अपराध था, जो आपके ऊपर चालान अधिरोपित किया गया था, शास्ति अधिरोपित की गई थी, वो भी साधारण प्रकृति का अपराध था। तो ऐसे अपराधों में क्या होता है कि जुर्म स्वीकृति कर ली जाती है, यानी जुर्म को यानी प्लीड गिल्टी कर ली जाती है। उसको जुर्म जो भी आपने अपराध किया उसे स्वीकार कर लिया जाता है। और जो जुर्म स्वीकार किया जाता है उसका उद्देश्य ये होता है कि इस अपराध में यानी जो भी अपने खिलाफ आरोप लगाए गए उस आरोप से उसको स्वीकार करते हुए इस मामले को रफा दफा करे। कैसे, जैसे भी जो भी अपने ऊपर अधिरोपित की जानी है शास्ति वगैरह, उसका संदाय करे और उसके बाद कोर्ट में आने जाने से बचे। तो ऐसी दशा में जुर्म स्वीकृति कर ली जाती है, प्लीड गिल्टी कर ली जाती है। यदि आपने कोई अपराध किया है जो साधारण प्रकृति का है, या फिर आपके ऊपर कोई जुर्माना अधिरोपित किया गया है, ट्रैफिक में कोई चालान काटा गया है, तो ऐसी दशा में जब आप कोर्ट के समक्ष आते हैं तो आप अपने वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन टाइप करवाते हैं। उस एप्लीकेशन में सारे जो भी आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उस आरोप का हवाला दिया जाता है, और जो भी कितनी तारीख को लगाया गया, किस थाने में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, या फिर आपके व्हीकल का जो चालान काटा गया वो किस पुलिस अधिकारी ने काटा और कहाँ काटा, ये सारी चीजें जो आप जुर्म स्वीकृति की जो एप्लीकेशन देते हैं उसमें उल्लेख करनी होती है। उसके बाद जो भी आपने एप्लीकेशन टाइप की है वो जजेस के सामने यानी न्यायालय के सामने आपको पेश करनी होती है। पेश करने से पहले आपको उस एप्लीकेशन पे साइन भी करने होते हैं यदि आप उस मामले में आरोपी हैं तो, और आपके जो वकील हैं वकील के द्वारा भी उसे प्रमाणित किया जाता है। अब जैसे ही कोर्ट में ये एप्लीकेशन वकील के माध्यम से पेश कर देते हैं तो कोर्ट उस एप्लीकेशन पर विचार करता है, और विचार करने के बाद कोर्ट जो भी जुर्माना आपके ऊपर अधिरोपित करता है, जो भी वो कोर्ट की इच्छा हो, जैसे यदि किस आईपीसी की धारा आपने 323 में कोई अपराध किया है और कोर्ट अगर आपको 1000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करना चाहे तो आप पर 1000 रुपए अधिरोपित कर देता है। ऐसी दशा में आपको जो भी जुर्माना अधिरोपित किया जाता है आप तत्काल ही वह जुर्माना जमा करवा देते हैं। और यदि कोर्ट ने आपके जो भी आपने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में जुर्म स्वीकार करने की, और कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया और आप पर जो भी जुर्माना अधिरोपित करना था आप पर जुर्माना अधिरोपित कर दिया है, उसके बाद एक आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम बना है 1958 का, यानी जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट बना है 1958 का। तो इस एक्ट के द्वारा जो भी आपने जो जुर्माना आपने जुर्म स्वीकार किया और आप पे ऊपर जुर्माना लगाया गया, तो ऐसी दशा में आपके जुर्म स्वीकार करने के बाद कोर्ट जब जजमेंट लिखता है तो आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के सेक्शन 3 सेक्शन 4 का लाभ दे देता है, और साथ ही आपको प्रोबेशन एक्ट के सेक्शन 12 का लाभ भी मिल जाता है। यानी आप किसी सरकारी सेवा में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऐसी दशा में आपके द्वारा जो भी अपराध किया गया है यदि आप जुर्म स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद कोर्ट आप पे कोई अधिरोपित शास्ति कर देता है, और कोर्ट का ये विचार हो 3 और 4 जो सेक्शन 3 और 4 का आपको फायदा दे देता है। तो ऐसी दशा में आपको सेक्शन 12 के अनुसार ऐसा लाभ भी मिल जाता है कि आपके खिलाफ जो भी ये मामला दर्ज था उस मामले से आपके जॉब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और भविष्य में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो ऐसी दशा में भी सेक्शन 12 के अनुसार आपके गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी जॉब में लगने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई साधारण मामलों में कोई आरोप लगाया जाता है, या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ट्रैफिक में कोई चालान काटा जाता है, या तुच्छ प्रकृति के जो मामले होते हैं, तो ऐसी दशा में अभियुक्त के द्वारा अपने वकील के परामर्श के बाद उस मामले में जुर्म स्वीकार कर लिया जाता है, प्लीड गिल्टी कर ली जाती है। और जैसे ही अभियुक्त प्लीड गिल्टी कर लेता है उस मामले में कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ यानी अभियुक्त के खिलाफ कुछ अधिरोपित शास्ति करता है, जो भी कोर्ट अपने विवेक से तय करता है, यानी 400 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए, यह शास्ति अधिरोपित कर देता है। और शास्ति अधिरोपित करने के बाद कोर्ट जजमेंट में यह भी हवाला देता है कि उसे प्रोबेशन जो एक्ट बना है 1958 का उसका लाभ उसे दिया जाए।
और प्रोबेशन एक्ट के सेक्शन 3 और 4 का उसे लाभ मिल जाता है, उसके बाद उसे प्रोबेशन एक्ट के सेक्शन 12 के तहत सरकारी जॉब में भी किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही आप एक बात और जान लें कि जब भी आप किसी मामले में जुर्म स्वीकृति करते हैं तो ऐसी दशा में आप अपने वकील के परामर्श से ही ऐसा करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जिस किसी मामले में जुर्म स्वीकृति की है, प्लीड गिल्टी की है, आपके खिलाफ उसी मामले के तथ्यों के संबंध में कोई और एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। तो ऐसी दशा में यदि आपको ये भय हो कि आप इस मामले में जुर्म स्वीकार कर लेते हैं, तो उसी मामले में किन्हीं उन्हीं व्यक्तियों के परिचित ने जिन जिन व्यक्तियों ने आपके खिलाफ पहले कोई एफआईआर दर्ज करवाई है, कोई अन्य तरह एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसी दशा में आप जुर्म स्वीकार करने से बचें। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।